एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले उन सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो एपिसोड का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा ज़रूरी काम था इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। आज दिन है 10 अक्टूबर और 11 बजे मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सियंग आसपास डेन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वह वहाँ से भाग चुका है। फिर हमारा व्यू जाता है द ब्लू हाउस जहाँ पर कोरिया का प्रेसिडेंट बैठता है। प्रेसिडेंट रेसिडेंट में एक ज़रूरी मीटिंग है लेकिन प्रेसिडेंट दिख नहीं रहा, इसलिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्या किसी को पता है कि प्रेसिडेंट इस कठिन समय पर कहाँ पर हैं? हमें कितना समय हो चुका है यहाँ पर वेट करते हुए। एक व्यक्ति प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ, मुझे अभी खबर मिली है, प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? और अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अभी दूसरा इलेक्शन करने के लिए समय नहीं है। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके, साथ ही जो हमें इस मुसीबत से भी निकाल सके। हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होता है। तभी दरवाज़ा खुलता है। आप सभी लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी यहीं पर हूँ। यह व्यक्ति प्रेसिडेंट का फादर है और सूजन का ग्रैंडफादर। सभी मिनिस्टर इसे देखकर चौंक जाते हैं। सही कहा, यह फॉर्मर लीडर है रूलिंग पार्टी का और यह 8 बार मेंबर ऑफ कांग्रेस भी रह चुके हैं। यह सच में इस पावर को संभाल सकते हैं। इसका नाम जोंग यूंग है। वह आगे बढ़ता हुआ सेक्रेटरी से कहता है, क्या यह सही नहीं होगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बात करें? मैं नहीं चाहता कि लोगों को यह भी पता चले कि हमारे देश का प्रेसिडेंट मर चुका है। सबसे पहले हमें सारी मुसीबत को साफ कर देना चाहिए। सर, लेकिन अगर सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा बेटा इसलिए मारा गया क्योंकि उसने मेरे ऑर्डर नहीं माने। उसने अपने सारे डिसीज़न खुद से लिए, इसीलिए वह आज मरने की कगार तक पहुंच गया। इसलिए तुम लोग कोई बेवकूफ़ी मत करना। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। जोंग यूंग की ऐसी बातें सुनकर सभी मिनिस्टर्स बात मान जाते हैं कि अब यही हमारे देश का प्रेसिडेंट है। फिर से हमारा व्यू शिफ्ट होता है सीएम पर। सीएम अभी भी वहीं पर है और सीएम पर कोई दूर से नज़र भी रख रहा है। यह तो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है जितना मैंने वीडियो में देखा था। वह भी दूर से सीएम को देख ही रही होती है। तभी उसे रेडियो कॉल आती है, जूलिया, सभी लोग रास्ते में हैं, बस तुम 3 मिनट वेट करो, हम सब आ रहे हैं। अगर आप लोग मरना नहीं चाहते तो वहीं से आप वापस लौट जाइए। क्या? हमें पता है कि वह फिजिकली हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम लोगों ने इसकी प्लानिंग पहले ही कर रखी है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? प्रॉब्लम वह नहीं है आंद्रे। फिर मुझे कुछ नया पता चला है। वो क्या? जैसा कि वीडियो में हम लोगों ने पहले देखा था कि वह शॉट सिर्फ अपने हाथ से ही चला सकता है। हाँ तो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ बस सिर्फ अपने हाथों की मूवमेंट या फिर दिमाग से भी अपनी शॉट को काबू कर सकता है। और सिर्फ यह थोड़ी सी ही चीज़ उसकी पावर को हमसे 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। तुम ऐसा समझ लो, हम किसी ह्यूमन से नहीं लड़ रहे, या तो कोई मॉन्स्टर जैसा है। मैं आपको जूलिया के बारे में बताना भूल गया। यह एक रशियन स्पाई है। जैसा कि हमने 2 एपिसोड पहले बात की थी, दूसरे देश के लोग भी सीएम को पाना चाहते हैं, इसलिए यह सब सीएम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर इसकी पावर का सोर्स क्या है और इसे वह पकड़ भी सकते हैं या नहीं। तभी हमारा व्यू जाता है वापस से सीएम पर। सारी गाड़ियाँ, टैंक्स सीएम को वापस से घेर लेते हैं और इस बार तो हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं। यह सब देखकर
सीएम प्रेसिडेंट से कहता है, हालांकि वो मर चुका है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मुझे पता है कि तेरा बाप जोंग यूंग ही हर चीज़ के पीछे है, इसलिए वह भी मरेगा। उसके साथ ही सीएम एक वहाँ से जंप मारता है और हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। यह देखकर मिलिट्री भी चौंक जाती है। वह हेलीकॉप्टर पर फायर करने वाले होते हैं, लेकिन मिलिट्री कमांडर उन्हें रोक देता है। कोई भी शोर नहीं करेगा, बस सभी लोग टारगेट पर निगाहें बनाए रखो। तभी पायलट सीएम से कहता है, सर आपको मैं कहाँ पर ड्रॉप कर सकता हूँ? क्योंकि वह सीएम से इतना ज़्यादा डर चुका है कि उसके मुंह से इसके अलावा और कुछ निकल भी नहीं सकता। क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो सीएम उसका भी हाल वही करेगा जो प्रेसिडेंट का हुआ है। सीएम कहता है, मुझे ब्लू हाउस लेकर चलो। यह सुनकर पायलट भी चौंक जाता है। क्या तुमने सुना नहीं? पायलट डरते हुए हेलीकॉप्टर को ब्लू हाउस की तरफ लेकर जाने लगता है। अभी नीचे खड़े सोल्जर कहते हैं, सर हेलीकॉप्टर सियोल जा रहा है। सियोल में कहाँ पर? शायद वह प्रेसिडेंट ऑफिस पर अटैक करने वाला है। जल्दी से मुझे कैप्टन डिफेंस कमांड से कनेक्ट करो। रुको, नहीं, मुझे एयर डिफेंस ब्रिज से कनेक्ट करो। चाहता हूँ कि जैसे ही वह इस हेलीकॉप्टर को देखें हवा में ही उड़ा दें। ठीक है सर, अभी करते हैं। हमारा फिर से व्यू जाता है सियांग पर। सियांग पायलट को बता रहा है कि आगे से कहाँ जाना है। साउथ राइट, हान रिवर की तरफ। सर लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। अगर हम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी बचेगा, क्योंकि अब तो मिलिट्री कमांडर ने एयर डिफेंस से बात कर ली होगी। वह हमें देखते ही उड़ा देंगे और मुझे नहीं लगता कि आप अगर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे तो ज़िंदा भी बचेंगे। क्या आप वहाँ जाकर मरना चाहते हैं? इतना सब कहने के बाद वह सियांग की ओर देखता है। सियांग फिर से कहता है, मुझे हान रिवर की तरफ लेकर चलो। कैप्टन रोते हुए मन में सोच रहा होता है, ये साला चूतिया है क्या? मैंने इतना सब कुछ इसे बता दिया, फिर भी यह वहाँ पर जाना चाहता है। अरे इसके पास ह्यूमन पावर्स हैं, मेरे पास तो नहीं है ना। मैं तो वहाँ पर जाते ही मारा जाऊँगा। फिर हमारा वो जाता है कैपिटल डिफेंस कमांड पर। अंदर सभी लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं कि सीएम कहाँ तक पहुँचा है। सीएम सियोल में एंट्री कर चुका है अपने हेलीकॉप्टर के साथ। इतना कहने के साथ ही हमारा भी वापस से जाता है सीएम पर। सियोल में एंट्री करते ही सीएम के ऊपर फायरिंग चालू हो जाती है। गाड़ियाँ लगातार सीएम के ऊपर फायरिंग कर रही होती हैं और वह उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सीएम के हेलीकॉप्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर छोड़ दिया जाता है, जिसे देखकर सीएम तुरंत अपनी शॉट को इशारा करता है। शॉट स्पीड से जाते हुए सारे रॉकेट्स को बीच से काट देती है और वह टारगेट पर लगने से पहले ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसा भी देखकर तो पायलट भी हैरान है, क्योंकि सीएम की शॉट अब इतनी स्पीड से उस हेलीकॉप्टर के चारों तरफ घूम रही है कि कोई भी मिसाइल टच नहीं हो रही। तभी सीएम एक बिल्डिंग को दिखाते हुए पायलट को इशारा करता है, हमें वहाँ पर लैंड करना है। के साथ ही हेलीकॉप्टर भी उस तरफ जाने लगता है। हमें फिर से कैपिटल डिफेंस का भी दिखाया जाता है। आखिर क्या कोई मजाक चल रहा है? हम अभी तक एक हेलीकॉप्टर को शूट नहीं कर पाए हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसके ऊपर क्या शूट करते हो, लेकिन जो भी करो जल्दी से उस हेलीकॉप्टर को हवा में ही उड़ा दो। इतना कहने के साथ ही सीएम के ऊपर फायरिंग और तेज चालू हो जाती है। अब सीएम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका है। सीएम बहुत ज़ोर से गुस्से में कहता है, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहने के साथ ही सीएम अपने शॉट को इशारा करता है। शॉट बहुत ही स्पीड से वहाँ पर खड़ी सभी गाड़ियाँ, सभी टैंक्स को बीच से काट देती हैं और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।